किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन किया था और हमने प्रिंसिपल किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बच्चे मैंने आपको उस दिन बताया भी था जनरल के हमारे पास सुपरपोजिशन में हम दो पढ़ेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस में हमारे पास आगे दो टाइप होंगी और फिर हम स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है कि जब आपके पास दो वेव सुपर इम्पोज करती है तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब वो दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम ऐसे जैसे हमने उसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है वही इसकी डेफिनेशन में आएगा, when the two waves overlap or interface with each other then there is a redistribution of energy that is known as the interference of waves। क्या आपके पास जो redistribution of energy होती है मीडियम में, जब दो वेव्स क्या करती हैं, दो साउंड वेव्स क्या करती है, ओवरलैप करती हैं, that is known as the interference of waves। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, एक तो मान लो कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे आगे ये है, ये देखो ये तो ये दो वेव आपके पास इंटरफेस कर रही हैं। ठीक है, अब एक ये वाली है जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, एक आपके पास जो ये वाली है डॉटेड लाइन वाली। ठीक है, दो एक मान लो ये आपके पास दूसरी लाइन जो एक तो डार्क है एक लाइट है, और जो ये डॉटेड लाइन है वो इन दोनों का क्या है, इंटरफेरेंस है। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब जो हमारे पास दो वेव जब ओवरलैप करेंगे, दो साउंड वेव्स ओवरलैप करेंगे तब उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन द टू वेव्स या टू साउंड वेव्स ओवरलैप विद ईच अदर दैट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में ये भी हो सकता है, ये भी ऊपर वाला क्या क्रस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है। उस दिन मैंने आपको बताया था क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर सकता है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाली जो ऊपर वाली सॉलिड लाइन है आपके पास जो डार्क है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, हाइट ज्यादा है। जो नीचे वाली है उसका आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, बीच में आ जाएगा, ना वो ज्यादा होगा ना कम होगा, वो इन दोनों का क्या होगा, सेंटर में मिक्सचर होगा। दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ सॉरी इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, इसी में आपके पास क्या है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी दोनों का क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करता है, ट्रफ ट्रफ पे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि क्रस्ट आपके पास एक ये वेव है, एक ये डॉटेड वेव है। ठीक है, तो इसका जो क्रस्ट है वो आपके पास डॉटेड वेव का वो इसके मतलब कि डॉटेड वेव का जो ट्रफ है वो इसके क्रस्ट पे फॉल करता है। ये भी हो सकता है कि ये क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करे, जो ये ट्रफ है वो क्रस्ट पे फॉल करे, फिर ऐसे ही आपके पास ट्रफ जो क्रस्ट पे फॉल करे, ऐसे मतलब कि डिफरेंट, जैसे पहले क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो रहा था, अब ये दोनों क्या बिल्कुल क्या ऑपोजिट है। अगर तो इसका एम्पलीट्यूड मान लो 5 है, इसका भी 5, ऊपर वाले का +5 होगा, नीचे वाले का -5, तो टोटल आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं, जो आपके पास आगे आएगा। स्टेशनरी वेव्स मतलब हमें ऐसा लगेगा कि वेव रुक गई है, स्टेशनरी मतलब रुकना, कि वेव हमारे पास रुक गई है, वो मूव नहीं करी। हमें क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, जनरल हम सिर्फ अभी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस मतलब बच्चे जहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, दो वेव्स सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर तो दो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो आपके पास नई वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तब हम क्या बोलेंगे, वो आपके पास कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर आपके पास नई वेव का एम्पलीट्यूड कम होता है तब हम क्या बोलेंगे, वो आपके पास क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना, जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जैसे 1+1 करके 2 होता है, ठीक है, तो रिजल्टेंट बड़ा होगा मतलब वो कंस्ट्रक्टिव है। अगर 2-1 करेंगे तो आपके पास एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 था, दूसरे का 1 है, और आंसर रिजल्ट आपका 1 आ रहा है, तो मतलब एक वेव से कम आ रहा है आपके पास एम्पलीट्यूड, तब हम बोलेंगे वो आपके पास इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। मतलब अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है देन इट इज कंस्ट्रक्टिव, अगर कम आ रहा है देन इट इज डिस्ट्रक्टिव। तो ये दो टाइप्स हैं आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की, जैसे आगे उन्होंने लिखा ना 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल आ जाता है, डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इतना ही। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव की आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे, फिर आप ये डायग्राम बना के दिखाओगे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनानी है, आप पहले लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें आपके पास क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेव होगा वो आपके पास उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा ही होगा, या फिर जो दो वेव सेम फेस में होगी वही आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। जैसे देखो इन्होंने लिखा हो ना, the redistribution of energy when two waves in the same phase superimpose upon each other is called constructive interference। मतलब क्या कि आपके पास एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो ही रही है, ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही सेम मैसेज एनर्जी इसमें भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट लेकिन जो दो वेव्स होंगी जिनका फेस सेम होगा। सेम फेस का मतलब बच्चे क्या है कि आपके पास क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करना चाहिए, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करना चाहिए, दोनों का फेस सेम होना चाहिए। अगर दोनों ऊपर जा रही तो दोनों ऊपर ही जाएंगे, अगर दोनों नीचे जा रही तो दोनों नीचे ही जाएंगे।
डेट इज नोन एज द सेम फेस। तो अगर आपके पास दो वेव्स ऐसे जिनका फेस सेम है, मतलब अगर क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करता है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करता है, तो उस टाइम पे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी, तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। सिर्फ आपने इतना ये लिखनी है डेफिनेशन, देन आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है बस, और ये कुछ नहीं करना आगे। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स जिनका आपके पास क्या है, जो आपके पास दो वेव्स हैं उनका इसमें क्या फेस सेम होता है कंस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है फेस डिफरेंट होता है। अगर एक ऊपर जा रही है तो दूसरी क्या होगी, नीचे आ रही होगी, ठीक है। तो अपने आप अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका 2 है, तो 5 - 2 मतलब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 3 होगा, मतलब एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप ये भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके पास एनर्जी की, और जो दो वेव्स आपके पास होती हैं उनका आपके पास क्या होगा, फेस ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट फेस का मतलब एक क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, दूसरे का जो ट्रफ है वो क्रस्ट पे फॉल करेगा, ऐसे ऑपोजिट फॉल करेंगे, डेट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डेफिनेशन ऐसे कंस्ट्रक्टिव कितनी करनी है, डिस्ट्रक्टिव की यहाँ तक करनी है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है कंस्ट्रक्टिव की, ये डिस्ट्रक्टिव की डायग्राम, दैट्स इट, इतना ही आपने करना है, ठीक है। आगे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज स्टेशनरी वेव। तो ये हमारा टॉपिक 3 नंबर में आ जाता है बच्चे, डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, वो इतना ही लिखते हैं। अगर 3 नंबर में आएगा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन और साथ में डायग्राम, बस इतना करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेशनरी वेव्स। अब देखो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स क्या होता है कि दो आपके पास आइडेंटिकल वेव्स हैं, ठीक है। जैसे आप यही हम दो वेव्स लेके चल रहे हैं कि आपके पास दो क्या आइडेंटिकल वेव्स हैं, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल करते किसी मीडियम से इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब वही हो गया बच्चे कि आपके पास क्रस्ट उसका ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ उसका क्रस्ट पे फॉल करेगा, दोनों सुपर इम्पोज करती है और एक नई टाइप की वेव आती है, और विच अपीयर टू बी स्टेशनरी इन स्पेस। ऐसा लगेगा कि वो रुकी हुई है, वो आगे मूव ही नहीं कर रही, तब हम उससे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव, या फिर हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। जैसे ये है ना आपके पास, ये वाली एक वेव है, ठीक है, ये वाली दूसरी वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना, अगर जैसे ये ऊपर वाली सबसे पहले वाली वेव लेते हैं और फिफ्थ लेते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लग रहा है ना, मतलब हाइट बिल्कुल सेम है। जब ये दोनों सेम हाइट वाली एक दूसरे के ऊपर फॉल करती हैं, तो इसका अगर 5 है तो नीचे वाले का भी 5 है, तो 5 - 5 0 हो गया। तो हमें ऐसा लगेगा एक्चुअल में तो दो वेव्स आपके पास सुपर इम्पोज कर रही हैं, जिनका आपके पास क्या है, फेस डिफरेंट है, ठीक है। दो ऐसी टू आइडेंटिकल, उन्होंने क्या बोला ना, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स। आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब क्या है बच्चे कि एक आपके पास वेव, दोनों वेव आइडेंटिकल का मतलब ये है कि उनका एम्पलीट्यूड आपके पास सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। वही लिखा है, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, आप ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू द मीडियम, व्हेन दे सुपरइम्पोज अपॉन ईच अदर देन दे फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स। मतलब दो ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फेस ऑपोजिट है। डिस्ट्रक्टिव और इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव में भी तो आपके पास फेस डिफरेंट होता है, लेकिन बच्चे वहां पे एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। अगर किस एक का एम्पलीट्यूड 5 है तो दूसरे का 3 होगा, 2 होगा, मतलब एम्पलीट्यूड उनका सेम नहीं होगा। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में दोनों वेव्स क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा लेकिन फेस डिफरेंट होगा। तो जो आपके पास दो वेव्स जिनका आपके पास एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फेस क्या है, डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब फॉल करेंगे तो 5 - 5 या 3 - 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअल में वो सुपर इम्पोज करते हैं, लेकिन हमें लगेगा कि वो वेव्स रुकी हुई हैं, मतलब स्टैंडिंग वेव्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। जनरल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट आपके पास फेस है, that and when they superimpose upon each other then the waves that are formed is known as the stationary waves or the standing waves। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट होगा, देखो ये वाली 5 है, इसका भी 5 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि वेव ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है, बट एक्चुअल में वेव जाती है ऐसे ही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल करते हैं तो दिखने में ऐसे लगता है कि वो सीधी जा रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो इतना ही करना है इसमें, डेफिनेशन एंड डायग्राम। उसके बाद बच्चे जो मेन ये 5 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। अब देखो हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव लेक्चर। जो हमने अबव लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक किए उनसे सबसे डिफरेंट ये आगे वाले टॉपिक आएंगे। अब तक यहाँ तक हमारे सारे रिलेटेड थे, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स आपके पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा, सुपर इम्पोजिशन पढ़ा, ये सारे सिमिलर थे टॉपिक, मतलब रिलेटेड आ रहे थे। इसके बाद वाले जो होंगे वो इससे क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, और वो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचते हैं फ्री फोर्स्ड एंड वाइब्रेंट वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक बच्चे अगर कोई भी डाउट होगा ना आप पूछ सकते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ
कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। तो पहले देखो बच्चे, प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स कॉन्टिन्यूस फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस मतलब आगे आगे मूव करना, मतलब जिसमें आपके पास एक्चुअल में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं या वेव क्या कर रही है, एक्चुअल में मूव कर रही है। वेव एक्चुअल मूव करने का मतलब है कि बच्चे डिस्टर्बेंस को ही हम वेव बोलते हैं ना। अगर आप पानी में पत्थर फेंकते तो एकदम से जो डिस्टर्बेंस होती है वो राउंड राउंड शेप बननी शुरू हो जाती है, तो वो आपके पास क्या डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना। तो अगर वो डिस्टर्बेंस कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, मतलब इसमें प्रोग्रेसिव में प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आगे आगे मूव करना, मतलब ऐसी वेव जो जिसमें आगे आगे डिस्टर्बेंस मूव करती रहती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, दैट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव। बट स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है कि वो वेव फिक्स हो गई है, वो हमें लगता है आगे मूव ही नहीं कर रही, स्टैंड हो गई। स्टैंड मतलब वो रुक गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इसमें आपके पास ट्रैवल नहीं करेगी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि इसमें डिस्टर्बेंस आपके पास क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट इसमें डिस्टर्बेंस आपके पास क्या होती है, फिक्स होती है, इसमें कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल नहीं करता, पहला डिफरेंस। सेकेंड, इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें आपके पास हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। इतना ही आपने करना, पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, इसमें आपके पास पार्टिकल का क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला पार्टिकल्स आर इन देयर एक्सट्रीम पोजीशन आर आफ्टर द अदर, ये वाला थर्ड पॉइंट छोड़ दो बच्चे, हमने 5 पॉइंट करने हैं टोटल। तो पहला हमने ये कर लिया कि इसमें आपके पास डिस्टर्बेंस ट्रैवल कंटिन्यूस होती है, मतलब डिस्टर्बेंस होती रहती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट, इसमें डिस्टर्बेंस फिक्स होती है। इसमें एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का सेम होगा, इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है तभी तो एक वेव ऊपर होती है एक वेव नीचे होती है, और दोनों का अगर एम्पलीट्यूड आपके पास, एम्पलीट्यूड डिफरेंट का मतलब बच्चे अगर वेव आपके पास दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, जो ऊपर नीचे होती है, वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। इसमें वही बताया कि पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड हमारे पास डिफरेंट है बट वेव का इसमें एम्पलीट्यूड सेम होता है। प्रोग्रेसिव वेव्स में हमारे पास पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है बट वेव का आपके पास डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले दो डिफरेंस हो गए, इसमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। थर्ड आपने नहीं करना, उसके बाद आपने ये वाला करना है, ऑल द पार्टिकल्स आर नेवर एट द मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। सारे के सारे पार्टिकल्स आपके पास एकदम से मीन या एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं आते, मीन मतलब सेंटर में, एक्सट्रीम मतलब एंडिंग पॉइंट में। इसमें आपके पास क्या करते हैं कि पार्टिकल्स आपके पास मीन और जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पे आपके पास एकदम से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ, इसमें आपके पास पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होते। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, वेव मूव ही करती रहती है, तो पार्टिकल भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स, वेव कैसे फॉर्म होती है, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल से, मतलब आपके पास जो टुगेदरनेस ऑफ पार्टिकल से वेव आ रही है ना। तो वे जो हमने क्या बोला, प्रोग्रेसिव में तो प्रोग्रेस करना, आगे आगे मूव करना, तो आपके पास इसमें कोई पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं, नोड्स पे रेस्ट पे होते हैं। नोड्स मतलब बच्चे जहाँ पे नीचे वाला पॉइंट, जैसे वेव ऐसे बन रही है तो जो नीचे वाले पॉइंट होंगे आपके पास, जैसे ये वाले पॉइंट जहाँ पे वो इस सेंटर लाइन को टच करते हैं, इसे हम नोड बोलते हैं, इसे हम नोड बोलते हैं, इसे एंटी नोड बोलते हैं, नोड एंटी नोड। तो उन्होंने क्या बोला, जो स्टेशनरी वेव होती है वो नोड्स पे उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या होता है, रेस्ट पे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। इसमें हमेशा ही पार्टिकल आपके पास परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं। तो 4 डिफरेंस हो गए। 5वां डिफरेंस बच्चे हम ये करेंगे, देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट एनर्जी होने का मतलब भी क्या है बच्चे, पार्टिकल एक पार्टिकल के पास जैसे एनर्जी है वो आगे वाले पार्टिकल को देता है, उसके बाद जो वो पार्टिकल है वो आगे वाले पार्टिकल देता है, तभी आपके पास वेव मूव करती रहती है। मतलब इसमें एनर्जी आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, मूव होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। बट जो स्टेशनरी वेव है उसमें आपके पास वो वेव आगे मूव ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही, तो इसमें नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसमें आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो ये 5 बिल्कुल ईजी पॉइंट आपने करना है, ठीक है। पहले ये आपके पास डेफिनेशन। सेकेंड, इनमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम, इसमें आपके पास डिफरेंट होता है, ठीक है। थर्ड आपने ये करना है कि इसमें एक्सट्रीम या मेन पोजीशन पे इकट्ठे नहीं आते, साइमल्टेनियसली वर्ड से, इसमें आपके पास इकट्ठे आ जाते हैं। फोर्थ आपने ये करना है कि इसमें कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं होता है, इसमें आपके पास पार्टिकल जो नोड्स मैंने बताया ना वहां पे रेस्ट पे होता है। उसके बाद आपने ये वाला करना है कि इसमें आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है, इसमें नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी या नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 आपने ये वाले पॉइंट करने हैं। तो यहाँ तक हमारा वेव्स का आधा यूनिट कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक बच्चे अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स का, ये अच्छे से कर लेना। बाकी जनरल डेफिनेशन है, इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, हर बार मोस्टली आ जाता है, तो ये ध्यान से कर लेना। यहाँ तक जितना भी करवा दिया वहां तक अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ओके बच्चे।